एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गाय के गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य और फल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करती और उस प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले ही स्वयं ग्रहण कर लेती। इस कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा की प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसिन उससे ढा करने लगी। उसकी पड़ोसिन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपने और पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धशाली बन गई है। अब उसकी पड़ोसिन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधे रखती। दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर ना पा सकी, इसलिए उसे बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्यदेव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में पड़ी रही। रात्रि में भगवान सूर्यनारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम के अनुसार अपना पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है, इसी बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों में दयाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर पुत्र और धन आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव वहीं अंदर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर के बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसिन के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उस गाय ने स्वर्ण में गोबर का परित्याग किया, जिसको देखकर उसकी पड़ोसिन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसिन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का साधारण स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपट आचरण का भेद नहीं जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर आंधी तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल बुढ़िया ने देखा कि गाय ने स्वर्ण का गोबर दिया है। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधने लगी। बुढ़िया के इस प्रकार सावधान रहने के कारण अब पड़ोसिन का उस पर कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसिन ने बुढ़िया की गाय को छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्ण में गोबर देती है। अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो इससे जनता का भी बहुत लाभ होगा। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देखरेख में रहने लगी। रक्षकों के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद ही नहीं आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे।
सुबह गाय के आसपास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बुढ़िया को पकड़वाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, अपने घर को गाय के गोबर से लीपना मेरा नित्य कर्म है। मैं दिन भर व्रत रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसिन की गाय के गोबर से अपने घर को लीपती थी। दैव योग से गोबर के अभाव में एक दिन मैं अपने नियम का पालन नहीं कर पाई। उस दिन मैं रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे ये गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसिन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली थी। अब मैं तुम्हारी गाय को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसिन अपराधिनी है। उसे इसका अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय को वापस पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई और अपने घर चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसिन को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजयी हुआ और अपने राज्य का खूब विस्तार करने लगा। इस व्रत को करने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। आँखों के रोगों के लिए सूर्य भगवान का व्रत और जल अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्यों को विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।